लोकसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद पहुंचे भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता बनर्जी के साथ ही कांग्रेस और माकपा पर जमकर हमला बोला। आज यहां प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमान दीदी या कांग्रेस का गुलाम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस ने मुसलमानों को च्युइंगम की तरह इस्तेमाल कर उन्हें फेंक दिया है। नमस्कार। 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है और 2024 का चुनाव किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं है, जहां सत्य की असत्य से, जहां धर्म की अधर्म से लड़ाई हो रही है और नरेंद्र मोदी जी सत्य और धर्म के योद्धा के रूप में इस महाभारत में विजय पताका फहराएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कट, कमीशन, करप्शन, कम्युनलिज्म का जो कलंक था, उस कलंक को पूरी तरह से साफ किया है इन 10 सालों में। और जब कट, कमीशन, करप्शन का कलंक पूरी तरह से साफ होगा तो वो लोग जो लोग की कट, कमीशन, करप्शन और कम्युनलिज्म के कुनबे के कैरेक्टर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स में कंफ्यूजन और डिप्रेशन दोनों साफ दिखाई पड़ेगा। इन 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जहां देश की आन बान शान और सम्मान को ताकत दी है, वहीं पूरी दुनिया में भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म के ध्वज को भी मजबूती के साथ फहराया है, स्थापित किया है। और भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या कल्चरल नेशनलिज्म की शक्तिपीठ है। लेकिन कुछ सो कॉल्ड सीडो सेकुलर फोर्सेस ने भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अपहरण करके छद्म धर्मनिरपेक्षता, सीडो सेकुलरिज्म का राजनीतिक खेल किया, जिसका कि देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज अगर आप देखें तो देश का जो आज मूड है, देश का जो आज माहौल है, उस देश के मूड और माहौल ने तमाम उन राजनीतिक पार्टियों को, जो राजनीतिक पार्टियां की परिवार के आंगन में सिमटी हुई थी, वो कोई पार्टी जो है वो माई बाप की पार्टी बन गई है, कोई बुआ भतीजे की पार्टी बन गई है, कोई भाई भतीजे की पार्टी बन गई है, कोई माँ बेटी और बेटे की पार्टी बन गई है और कोई भाई बहन की पार्टी बन गई है। और इस 24 के चुनाव के बाद ये सभी पार्टियां चुनाव आयोग के चक्कर काटेंगी अपनी मान्यता को बचाने के लिए, क्योंकि जनता का मूड बहुत इनके खिलाफ है। और ये जो आज आप बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को आप महसूस करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम ने देश के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इंक्लूसिव एम्पावरमेंट को एक बहुत मजबूत ताकत दी है, और जिसका असर कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कटक तक, बंगाल से हर कोने तक दिखाई पड़ता है। ये बात सही है कि कुछ लोग पहले इकट्ठा होकर के कह रहे थे कि हम जो है वो मोदी जी को हराएंगे, अब खुद आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी हम कांग्रेस को हराएंगे, तो कोई अपने ही साथी, और कोई कह रहा है कि हम तृणमूल को हराएंगे, कोई कह रहा है हम कम्युनिस्ट को हराएंगे, कोई कह रहा है कि हम किसी अपने ही साथी को हराएंगे। तो ये इनका अपना वो, क्योंकि इनके गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज़्यादा इनके अंदर महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। इसमें जो है वो मुंगेरी तो अनेक, लेकिन सपने एक हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी अनेक, सपने एक, और सबका सपना है कि सत्ता के सिंहासन पे पहुंच जाओ।
तो सत्ता के सिंहासन का सुल्तानी संग्राम और सामंती सोच पूरी तरह से परास्त होगी। ये बात देश अच्छी तरह से जानता है। मैं एक चीज और देखता हूं कि ये जो कांग्रेस का गोदी गैंग है, कांग्रेस का गोदी गाली गैंग, उस कांग्रेस के गोदी गाली गैंग, वो ठीक है कोई दिखाने के लिए ममता जी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दें, कोई और पार्टी अपना कर दे, लेकिन ये सब के सब जो है वो पार्ट ऑफ द गोदी गैंग ऑफ द कांग्रेस। और ये गोदी गैंग जो है वो अब गाली गैंग बन गया है। नरेंद्र मोदी जी को डिक्शनरी की सारी गालियां देना, उनके बारे में दुष्प्रचार करना, देश की संसद, देश के संविधान और देश के लोकतंत्र पर प्रहार करना, ये इनका प्रोफेशनल तरीका, ट्रेडिशनल तरीका और हिस्ट्री शीटर तरीका बन गया है। ऐसे लोगों को देश के लोग जो है वो जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों के विकास और विश्वास पर यकीन करती है। बीजेपी जहां एक तरफ नेशनल पार्टी है, वहीं नेशनलिस्टिक पार्टी है, और देश के सभी लगभग अधिकांश बड़े राज्यों में केंद्र में सरकार है और बड़े राज्यों में भाजपा की सरकार है। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि अगर आप देखें आज, तो वो समाज जो समाज की बीजेपी से थोड़ा अपनी दूरी रखता था, जिसमें मुस्लिम समाज भी शामिल है, कुछ क्रिश्चियन समाज भी शामिल है, वो आज बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि मोदी जी को जिताने के लिए आगे बढ़ रहा है, आगे दिखाई पड़ रहा है। और ये जो बदलाव है, ये बदलाव जो कांग्रेस का गोदी गाली गैंग है, उसकी डिप्रेशन का और सेपरेशन दोनों का कारण बना हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, मुसलमान जो है वो दीदी का गुलाम नहीं है, मुसलमान जो है वो कांग्रेस पार्टी का गुलाम नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का गुलाम नहीं है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीज एंड अदर सेकुलर पार्टीज आर एक्सप्लॉइटेड, badly exploited, criminally exploited the minority section, especially Muslim section of India, और उन्होंने जो है वो मुस्लिम्स को च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया। च्युइंगम होता है ना, च्युइंगम चबाया और उसके बाद इलेक्शन आया तो चबाया, उसके बाद चलता बनाया। नो एम्पावरमेंट, नो एजुकेशनल एम्पावरमेंट। तो इसलिए इस बार लोगों को इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि मोदी जी ने विकास में, डेवलपमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, तो उनके साथ वोट में समाज का कोई हिस्सा, मुस्लिम समाज भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। Our site is available for rent, showroom, bank, retail outlet, office, etc. at Giridih, Panchamba Main Road, opposite Maruti Showroom and Red Chili Restaurant, POPS, Panchamba District, Giridih, Jharkhand. Area of ground floor 1900 square feet and first floor 2100 square feet. For any queries, please contact Haji Mirza Mumtaz Ali and Advocate Nimat Mirza. Contact now.